तो क्या हाल चाल बच्चों? पढ़ाई हो रही है ना अच्छे से? और बताओ। अच्छा वो ये सेकंड चैप्टर जो हम पॉलिनॉमियल्स कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना? थोड़ा बहुत। चलो ठीक है। कोई नहीं, जब रिवीजन करेंगे उसमें हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे इस चैप्टर के हॉट्स। ठीक है। तो ये जैसे सेक्शन वन हॉट्स का है, सेक्शन टू और फिर यहाँ पे सेक्शन टू है हॉट्स का। तो यहाँ पे हम इसको 4 वीडियोस में कवर करेंगे। यहाँ से यहाँ में फर्स्ट वाली में 1 से 10 तक करेंगे। इसमें जो 8 और 10 है ना, ये एक्चुअली पहले जो जब मैं अपना 10th कर रहा था तो ये सर ने लिखवा रखे थे, बट अब वो डिलीट करवा दिए क्योंकि लाइक जो तुम्हारे में ना लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है वो कैंसिल हो गया। ठीक है। तो ये 8th और 10th मैंने यहाँ पे डाल दिया, हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे। जिसको ट्राई करना है वो अपने आप ट्राई कर ले। ठीक है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आज हम अपना हॉट्स का सेक्शन वन के फर्स्ट 10 क्वेश्चन, देन फिर अगले 10 क्वेश्चन, अगले लाइक अगले कितने 14 क्वेश्चन करेंगे। और नेक्स्ट वाले में हमारे 20 हैं तो 10 10 उसमें करेंगे। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मैं बीच बीच में देखता रहूंगा कि भाई इक्वेशन गलत तो नहीं है कहीं तो कुछ। ठीक है। चलो सॉल्यूशन, परंपरा को अपना आगे बढ़ाते हुए, और दूसरी चीज हमने लिख दी रबर। ठीक है। देखो सबसे पहले क्या दे रखा है, पी एक्स दे रखा है एक हमें। पी एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अच्छा जी। अब देखो इसने सबसे पहले में क्या है, क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α+1/β। अच्छा उससे पहले एक काम करते हैं। उससे पहले ना हम ये देख लेते हैं कि भाई अल्फा और बीटा देखो उसके रूट्स हैं ही। अब हॉट्स में हम इतना अच्छे से नहीं लिख रहे हैं कि भाई लेट द रूट्स बी अल्फा एंड बीटा। और इसमें वैसे भी क्वेश्चन में है ही कि भाई अल्फा बीटा निकालो, तो ऑब्वियसली वो उसके रूट्स है। ठीक है। तो चलो हम पहले देख लेते हैं कि भाई क्या क्या हमें पता चल सकता है। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -by। तो ये कितना हो गया, -6। ये अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, cy। ये कितना हो गया, ये यहाँ पे a1 हो गया, b6 हो गया, और c2 हो गया। तो 2/1 तो ये 2 हो गया। ठीक है। पहला क्वेश्चन था 1/α+1/β। एक काम करें एलसीएम ले लें। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बीटा प्लस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। ये क्या, अल्फा प्लस बीटा ही तो लिखा है ऊपर, अपॉन अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा कितना है, -6। और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2। तो ये हो गया -3। तो पहला हमारा आंसर आएगा। सेकेंड पार्ट क्या है हमारा, सेकेंड पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा अब देखो इसमें अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कर दूं तो कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं ना। ठीक है। इसमें हल्का सा मैं इसलिए फास्ट जाऊंगा क्योंकि भाई हम ये ऑलरेडी चीजें देख चुके हैं पहले। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अच्छा जी। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -6 का स्क्वायर। ये -2 × 2 हो गया। ये कितना, 36 -4 हो गया। ये हो गया 32। ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है हमारा, थर्ड पार्ट है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अच्छा ये देखो ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा अभी हमने निकाला, ये 32। 32 -2 × 2। ये कितना, 4 हो गया। फिर 28 हो गया। अच्छा जी ठीक है। ये देखो ये फोर्थ में क्या है हमारा, फोर्थ में पूछा है इसने 1/α माइनस 1/β। अच्छा जी। ये हो गया कितना, बीटा माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बीटा। अच्छा जी। अब बीटा माइनस अल्फा कैसे निकाले वो दिक्कत है बड़ी, है ना। ठीक है। तो सोचो क्या कर सकते हैं इसमें। मैं इसको ऐसे लिख दूं, बीटा माइनस अल्फा का स्क्वायर रूट अपॉन अल्फा इंटू बीटा, है ना। ये लिख सकते हैं। और अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर है। और अगर इसको मेरे को अल्फा प्लस बीटा बनाना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, है ना। रुको रुको रुको, ऐसे निकलता है। इसको एक काम करते हैं, इसको अंदर खोल देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, है ना। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा
प्लस टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा कर देते तो ये कितना बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, ये रूट में है पूरा, अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू, ये रूट में, और ये टू है ना, ठीक है जी। 36 माइनस एट 28 बाय टू, ये अभी रूट में है। और ये क्या हुआ है, हाँ 36 माइनस एट, हाँ 28। और एक और चीज, 28 क्या होता है, फोर इंटू टू, ये टू कॉमन आ गया, टू बाहर आ गया रूट में से, और ये नीचे टू बचा, तो उसका आंसर हमारा आ गया रूट सेवन। ठीक है, अब ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, वन माइनस फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ पार्ट करते हैं इसका। ये क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अच्छा इसमें देखो, उसमें कुछ कॉमन आ सकता है क्या, दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन आ सकता है, अंदर क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, तो ये कितना हो गया, टू माइनस सिक्स, ये हो गया माइनस का 12। खत्म क्वेश्चन। ठीक है जी, ये 12 है, 72। अगर थोड़ा सा फास्ट लग रहा है ये, तो इसका मतलब ये है कि भाई आपने पिछली वाली जो वीडियोस हैं वो नहीं देखी है ढंग से, और पिछला वाला सॉल्व करके ही यहाँ पे आओ। ठीक है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ये लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि भाई अगर मैं इसको ओपन करूंगा तो उसमें क्या आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो बस मैंने वही माइनस कर दिया और उसको पूरा अल्फा बीटा लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिख दिया। ये कितना, माइनस सिक्स का क्यूब माइनस थ्री इंटू टू इंटू माइनस सिक्स, अच्छा जी, सिक्स इंटू सिक्स 36 इंटू सिक्स 216, तो ये माइनस का 216 हो गया, ये प्लस का होगा जो भी होगा, सिक्स सिक्स एक 36, ये कितना हो गया, जीरो, 180 माइनस का। ठीक है। उसके बाद सेवेंथ पार्ट है हमारा, सेवेंथ है ना, एट, सेवन। अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, इसको देखो हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, है ना। मैं इसको फिर से अच्छे से लिखता हूँ, तो देखो, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम इसको। अच्छा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या कम है, यहाँ पे टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कम था, वहां पे प्लस का, तो प्लस का तो मैंने अंदर डाल दिया, उसकी जगह मैंने माइनस और कर दिया, तो ये बाहर आ गया। ठीक है। अब अंदर देखो, अंदर क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, है ना। देखो इस स्टेप में मैंने क्या करा है, इस स्टेप में मैंने इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और बाहर स्क्वायर एज इट इज है। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस सिक्स का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू, ये पूरे का स्क्वायर माइनस टू इंटू टू का स्क्वायर, 36 माइनस फोर का स्क्वायर माइनस एट, 32 का स्क्वायर माइनस एट। यहाँ पे देखो रबर का कॉलम हमारा पीछे छूट गया, कोई नहीं, 32 इंटू 32 कर लेते हैं, कितना 64, 696 है ना, 96, फोर टू वन 1024, 1024 माइनस एट कितना होगा, 1016, तो बस यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, एट पार्ट। ये मैं कर रहा हूँ बट ठीक है, ये कायदे में आपको करने चाहिए, और आप बैठ को इसको सॉल्व करके ट्राई करना, नहीं हुए तो देखना, एक बार मैं आंसर भी कंफर्म करूंगा। ठीक है। तो अच्छा, इसका अगर हम एलसीएम ले लेते तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर फोर प्लस, वो सॉरी, अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर फोर, अपॉन
अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। ये देखो यहाँ पे हमने अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 निकाली रखा है 1016। और ये कितना होगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल का स्क्वायर है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 1016 अपॉन 2 इंटू 2, 508 254, ठीक है। फिर 254 हो गया 9। अच्छा नहीं, वैसे इतना ही पार्ट है। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं हम शुरू से लास्ट तक के। भाई पहले का हमारा आंसर आना चाहिए -3। आ रहा है क्या? हाँ जी, पहले का -3 आ रहा है। दूसरे का आना चाहिए 32 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है। सी का आना चाहिए 28, हाँ जी आ रहा है। सेवन फोर्थ का आना चाहिए √7, ठीक है जी आ रहा है। अगले का आना चाहिए -12, हाँ जी आ रहा है। अच्छा अगले का -80 180, हाँ जी यही है। उससे अगले का 1016, हाँ जी यही है। और उससे अगले का 524, हाँ जी। तो हमने पहला जो क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल सही कर दिया। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉल्यूशन और अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए RW। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड पकड़ के करते हैं इन वाले क्वेश्चन को, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ, देखो हमारे पी एक्स क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स -1 फॉर्म पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर। अच्छा, तो भाई हमें अल्फा बीटा इसके जीरो दे रखे हैं, हमें ऐसे पॉलिनोमियल्स बनाने हैं जिनके जीरोस ये हैं, जो पार्ट्स में दे रखे हैं। अच्छा तो हम इससे सबसे पहले देखो क्या निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा ये कितना होता है -b/a। तो ये माइनस का 3 हो गया। चलो उसको सर्कल में करते हैं। अल्फा बीटा कितना होता है c/a, ये कितना हो गया -1, ठीक है जी। अब हमें पता है कि भाई इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। एक जो इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होती है। अच्छा जी ठीक है, तो अब हम सारे क्वेश्चन इसी पे बेस सॉल्व करेंगे। पहले में क्या बोल रखा है, फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल वो जीरोस आर। अच्छा, तो पहले वाले पार्ट में जीरो क्या है, पहला जीरो है अल्फा बाय बीटा, दूसरा जीरो है बीटा बाय अल्फा। तो एक काम करें, इस वाले में सबसे पहले सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं। सम ऑफ जीरोस कितना होगा, अल्फा प्लस प्लस बीटा बाय अल्फा। ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। ये हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अच्छा जी ठीक है, और ये अल्फा बीटा तो है ही नीचे। अल्फा प्लस बीटा -3 और -1, -3 का स्क्वायर -2 × 1 अपॉन 1। ये हो गया 9 - 2 7, ठीक है। तो ये तो आ गया सम ऑफ जीरो। अब अगला आएगा, चलो इसको सर्कल कर देते हैं, उसको हम हाईलाइट कर देते हैं आंसर को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये इसको सर्कल इसलिए कराया ताकि टीचर को दिखे कि भाई यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, वो सीधा यहीं पे देख के मतलब आगे बढ़ जाए अगर सही है तो, ठीक है। चलो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यही हो, और हमें तो दिख रहा है अल्फा से अल्फा कट रहा है, बीटा से बीटा कट रहा है, तो ये 1 आ गया। अच्छा जी, तो हमारा जो इक्वेशन आएगा, जो इसमें मान लो कुछ इसमें हम एफ एक्स मान लो, एफ एक्स कुछ बन रही है, ठीक है। चलो वो छोड़ो, वो सब मत लिखो। इसमें देखो हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, पी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो 7x, है ना, +1, मतलब प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नहीं सॉरी अल्फा स्क्वायर बाय, दूसरे जीरोस क्या दे रखे हैं, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा और दूसरा क्या है बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। अच्छा ठीक है, तो हमारा देखो सम ऑफ जीरोस क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। तो ये अल्फा क्यूब प्लस
बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब लिख सकता हूँ उसको, माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, ये हम पहली बात कर चुके हैं, ये हम क्यों लिख सकते हैं इसको। ये कितना है, -3 का क्यूब माइनस 3 इंटू -1 -3 अपॉन -1। ठीक है, ये कितना हो गया, माइनस का 27, ये माइनस 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 ही रहेगा, माइनस का 9 अपॉन माइनस का 1, 36 माइनस का नीचे माइनस का 1, तो ये प्लस का 36 हो गया। यह हमारा सम ऑफ जीरोस अभी तक। अभी हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बाय अल्फा, यही तो रखा था ना। हाँ, तो देखो यहाँ पे एक अल्फा से एक अल्फा कट गया तो ये अल्फा बचा, यहाँ पे एक बीटा से एक बीटा कट सक जाएगा ऐसे, अल्फा से अल्फा गया, ये वाले बीटा से ये वाला स्क्वायर गया, तो ये अल्फा बीटा बचा, ये आ गया -1, है ना। तो जो हमारा इसमें पॉलिनॉमियल बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस 36x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये -1 है, तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, तो हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे जीरोस क्या दे रखे हैं, हमारे जीरोस दे रखे हैं 1 + 2 अल्फा कॉमा 1 + 2 बीटा। अच्छा जी, इसमें अगर हम सम ऑफ जीरोस करें तो क्या आएगा, सम ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 + 2 अल्फा 1 + 2 बीटा, है ना। तो ये 2 + 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा हो गया, है ना। ये 1 1 + 2 हो गया और ये 2 अल्फा + 2 बीटा हो गया, मैंने 2 कॉमन निकाल लिया तो ये अल्फा प्लस बीटा बच गया। तो ये 2 + 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना था, -3 6, और ये माइनस का 4 हो गया। अच्छा, सम आ गया हमारा। अब प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो गया, जीरो 1 + 2 अल्फा इंटू 1 + 2 बीटा। अच्छा ठीक है, ये 1 × 1 1 प्लस 1 × 2 बीटा, ये 2 बीटा हो गया, ये 2 अल्फा हो गया प्लस 4 अल्फा बीटा हो गया। अच्छा जी ठीक है, तो एक काम करें, इसको 1 + 2 अल्फा प्लस बीटा लिख लें, प्लस 4 × अल्फा बीटा। अच्छा ठीक है, ये 1 + 2 इंटू -3 हो गया, प्लस 4 × -1 हो गया, तो ये 1 + -6 होगा, और ये प्लस का माइनस का 4 होगा, है ना। तो ये माइनस का 10 और प्लस का 1, तो ये माइनस का 9 हो गया। तो अब हम इक्वेशन बना लेते हैं, हमारी हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है इस केस में, -4, है ना, -4x प्लस माइनस का 9। अच्छा ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें आगे थोड़ा सा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x -9 हो गया, और ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई। अब हमारे चौथे में क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस कितना है। चौथे केस में हमारा सम ऑफ जीरोस दे रखा है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर कॉमा 2 - बीटा का स्क्वायर। अच्छा ठीक है, चलो इसमें हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस हमारे क्या बनते हैं। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 - बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा जी, प्लस बीटा, चलो इसे हम देखते हैं इसे कैसे करना है, सोचो। ओ एक्चुअली ये 2 नहीं है, हाँ ये अल्फा है। ये सॉरी बच्चे, थोड़ी सी गलती हो गई, एक बार हम क्वेश्चन में भी ऊपर देख लेते हैं कहीं 2 तो नहीं लिखा हुआ।
ये अल्फा लिखा है, सॉरी ये टू नहीं है। ठीक है, ये अल्फा है, मेरी गलती हो गई यहाँ पे थोड़ी सी, सॉरी। ठीक है, अच्छा अल्फा, ठीक है। तो भाई ये तो हमें पता है, ये तो -3 दे ही रखा है, इसका स्क्वायर तो सीधा सीधा हो गया। अब अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, -2 अल्फा बीटा प्लस -2 अल्फा बीटा कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, है ना। तो ये -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर -4 इंटू -1, ये कितना हो गया? 9 9 18, 18 और 4 22। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये क्या आएगा? ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ यार, एक तो तरीका है इसमें -3 रख दिया और इसको सॉल्व कर लिया वैसे ही, या हमने ऊपर कहीं अल्फा माइनस बीटा नहीं, इस वाले में हमने नहीं निकाला, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही करते हैं, यहाँ -3 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, है ना। तो ये -3 9 इंटू 9 का नहीं 9 -4 इंटू -1, तो ये 13 हो गया। तो ये 9 इंटू 13, और 13 9 का हमें पता है कितना होता है, बताओ? 117, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, है ना, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 117। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है इसका? अच्छा, 4 पार्ट पे, तो अब हम एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसको, ठीक है। पहला पार्ट का है, देखो पहले पार्ट में जो इक्वेशन बनी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 11x+1, एक्स स्क्वायर प्लस 11x+1। ये हमने क्या गलती कर दी यहाँ पे? सम ऑफ जीरोस, ये -1 है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हाँ। हमने बच्चे देखो यहाँ पे ये गलती कर दी, यहाँ पे ना हमने 1 ले लिया, ये -1 है, ये -1 है, तो ये आ जाएगा 9। 9 नहीं, एक्चुअली 11 आएगा ये। 9 स्क्वायर, सॉरी 3 स्क्वायर 9 और +2, ये 11 होगा। ठीक है, और यहाँ ये 7 की जगह -11 लग जाएगा। तो आज थोड़ी ज्यादा गलतियां हो रही हैं कैलकुलेशन में, है ना। और ये देखो ये प्लस का 11 सम ऑफ जीरोस। अच्छा ये देखो यहाँ पे ना ये अल्फा बीटा माइनस का 1 है, तो ये -11 आएगा। तो ये जब -11 है और यहाँ पे एक बाहर माइनस होता है ना, तो ये +11 आ जाएगा, तो ये +11। तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x+1। ठीक है, अगली इक्वेशन हम चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर -36x-1, एक्स स्क्वायर -36x-1। अगली इक्वेशन हम चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x-9, एक्स स्क्वायर प्लस 4x-9, बिल्कुल। अगली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर -22x+117, एक्स स्क्वायर -22x+117। ठीक है, तो ये हमारे इस वाले के सॉल्यूशन थे। ठीक है, अब अगले वाले का हम सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन 3 का, और अपनी ये परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले ये बनाते हैं। ठीक है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोस आर द रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस ऑफ दिस। तो भाई हमसे क्या कह रहा है? ये हमसे कह रहा है यार, ये जो एक पॉलिनोमियल इसने दे रखा है ax² प्लस bx प्लस सी, इसके मान लो अगर, इसके हमें वैसे लिखने ऐसे चाहिए कि भाई लेट द जीरोस ऑफ px बी अल्फा एंड बीटा।
ठीक है। नाउ अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा हमारा, माइनस बी बाई ए। अल्फा अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा हमारा, सी बाई ए। ठीक है। फाइंड द quadratic polynomial whose zeros are reciprocal of the zero। अच्छा, let the new polynomial be, क्या मान ले, क्यू एक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्यू एक्स मान लेते हैं जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। ठीक है। सो रूट्स ऑफ क्यू एक्स क्या हो जाएंगे, देखो उसने कहा है कि जो क्यू एक्स के रूट्स हैं वो रेसिप्रोकल हैं पी एक्स के रूट्स के, तो कितने हो जाएंगे, रूट्स आर रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, वन बाय अल्फा कॉमा वन बाय बीटा, है ना। और हमें पता है इक्वेशन कैसे बनती है, इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। ऐसे बनती है हमारी इक्वेशन। तो अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस निकालूं, किसका, क्यू एक्स का निकाल रहा हूं, है ना। तो क्या होगा, वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा, और ये कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ये कितना है, माइनस बी बाय ए, ये कितना है, सी बाय ए से ए कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस बी बाय सी। ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा हमारा, वन बाय अल्फा इंटू वन बाय बीटा इक्वल्स टू वन बाय अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मतलब वन बाय अल्फा बीटा अगर सी बाय ए है तो वन बाय अल्फा बीटा कितना हो जाएगा, ए बाय सी, है ना। और हमारा क्यू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस ए सी, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय सी इंटू एक्स प्लस ए सी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है बच्चों, कर दिया इसको बक्स में बंद ताकि नंबर ना उड़ जाए हमारे। चलो अगले पे चलते हैं। सॉल्यूशन, इफ द स्क्वायर डिफरेंस, देखो स्क्वायर्ड डिफरेंस बोल रहा है तो उसका मतलब यह स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज इक्वल टू दिस, फाइंड बी। तो स्क्वायर डिफरेंस क्या होता है भाई, स्क्वायर डिफरेंस कह रहा है कि भाई पहले डिफरेंस निकाल दिया किसका, ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मान लो हमने अल्फा और बीटा माने हैं, ठीक है, उसके डिफरेंस का स्क्वायर, ये कह रहा है कि भाई 114 है, 144 है। ठीक है। तो ये चीज याद रखना, इसमें क्या है, स्क्वायर्ड डिफरेंस। इसमें ये नहीं कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द स्क्वायर एंड देन डिफरेंशिएट, नहीं ये नहीं बोला। इसने कहा जो उन दोनों का डिफरेंस आएगा उसका स्क्वायर करा हुआ है हमने। ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में। तो देखो अब हमें करना क्या है, if the square difference of the zeros of the quadratic polynomial this is equal to this, find the value of p। तो भैया हमें जो गिवन पॉलिनोमियल है वो हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। अच्छा जी। अच्छा देखो अब इसमें हम अब ये परंपरा रह गई आज हमारी इस वाले में, बहुत गलत बात। लेट द जीरोस ऑफ पी एक्स बी अल्फा एंड बीटा। ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी बाय ए माइनस पी हो गया ये, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, सी बाय ए, और ये 45/1 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 45 हो गया। अब हमें गिवन क्या है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 144, ये हमें गिवन है। ठीक है।
ये हमें गिवन है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा। और अभी हमने इतनी बार लिख लिया, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा इक्वल्स टू 144। अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा, माइनस का पी का स्क्वायर माइनस 4 × 45 इक्वल्स टू 144। पी स्क्वायर कितना हो गया, 144 प्लस 180। फिर पी का स्क्वायर कितना हो गया 4। और भैया हम सबको पता है 324 किसका स्क्वायर होता है बताओ, 18 का। तो हमारा आंसर क्या हो गया, क्योंकि यहाँ से रूट हटे ना दोनों तरफ से, फिर प्लस माइनस 80। और ये हमारा आ गया पी का वैल्यू, जो कि हमने कर दिया बक्से में बंद, क्योंकि ये हमसे पूछा था और यही है हमारा आंसर। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। परंपरा को बढ़ाते हुए हम पहुंच गए हमारे किस पे, 5 पे पढ़ाते पे है ना। ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस, तो वही हमारा पी एक्स क्या दे रखा है, हमारा पी एक्स दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स। चलो यहाँ पे पी यूज नहीं करते क्योंकि पी ऑलरेडी यूज हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे नॉर्मल बस लिख लेते हैं, हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस पी। ठीक है, प्रूव दैट। अब देखो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव दैट। टू प्रूव में क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा जो 2 लिखा है ये अल्फा स्क्वायर लिखा है। ठीक है, इक्वल्स टू, क्या प्रूफ करना है, पी रेस टू पावर 4 अपॉन क्यू रेस टू पावर 2 माइनस 4p स्क्वायर बाय क्यू प्लस 2, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हम सिर्फ एलएचएस ले लेते हैं। हमारी एलएचएस क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। चलो छोड़ो इसको, हम नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। बस लेफ्ट हैंड साइड क्या है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। अच्छा देखो, इसमें ना एक चीज हमारी रह गई जो हमें यही लिखनी चाहिए थी, अल्फा प्लस बीटा कितना है इसमें, माइनस बी बाय मतलब पी, अल्फा इंटू बीटा कितना है सी बाय मतलब क्यू। ठीक है, ये चीज हमारी यहाँ पे लिखने रह गई थी इससे पहले एलएचएस से। ठीक है, तो हमने ऊपर लिख दी। अब इसको हम अगर एलसीएम ले रहे हैं तो ये अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बन गया। ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है ना, अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, पी, और अल्फा इंटू बीटा क्यू, तो ये पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस 2q का स्क्वायर है ना, अपॉन क्यू का स्क्वायर। ये अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को हम अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, और वो क्यू है, मतलब अल्फा इंटू बीटा क्यू है तो वो क्यू स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको हम खोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 × 2q 4 हो गया, और पी स्क्वायर क्यू माइनस 2q स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये क्यू स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये हो गया पी की पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर माइनस 4 × पी स्क्वायर क्यू अपॉन क्यू स्क्वायर। ये क्या हो गया, पी की पावर 4 क्यू की पावर अपॉन क्यू की पावर 2 प्लस 2
-4p² है ना। हमने अलग अलग कर लिया डिनोमिनेटर, सॉरी डिनोमिनेटर नहीं, हमने इन सारे टर्म्स को अलग अलग कर लिया। तो ये देखो p⁴/q का स्क्वायर लिखा है, तो इसमें से तो कुछ कट नहीं रहा। अच्छा ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, +2 × q² तो कट गया। यहाँ पे माइनस का 4p² लिखा है, ऊपर एक क्यू है नीचे दो क्यू है, तो एक क्यू से एक क्यू कट गया। ठीक है, अब अगर हम देखें कि क्या बन गया, p⁴ -4p²/q+2, क्या यही हमें निकालना था क्या, एक बार देखें। हाँ यही तो निकालना था, एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आया है। ठीक है, तो ये इक्वल्स टू RHS, और हम नीचे लिखेंगे हेंस प्रूव। ठीक है, चलो चलते हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, जो है हमारा प्रश्न नंबर 6, परंपरा को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, चलो, if one of the zero is double the other other of the polynomial this, then prove that, देखो टू प्रूव में क्या है, 2b² = 9ac। गिवन क्या है कि भाई, चलो गिवन छोड़ो, इसमें गिवन नहीं लिखते, इसमें एक तो हमें पॉलिनॉमियल गिवन है और एक हमें बता रखा है कि भाई अगर एक उसका जो जीरो है वो दूसरे के डबल है, तो हमारा जो पॉलिनॉमियल है उसको हम लिख देते हैं ax² + bx + c। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी इसको नहीं, अभी इसके हम वो मान लेते हैं, लेट वन ऑफ द जीरो बी अल्फा। ठीक है, सो अदर जीरो विल बी 2α, क्योंकि भाई जो दूसरा वाला है वो पहले वाले का डबल है। ठीक है, तो जो अदर वाला था उसको तो हमने अल्फा मान लिया, तो दूसरे को हमने 2α मान लिया। अच्छा जी ठीक है, तो यहां से अब हमें क्या पता चल रहा है, यहां से अगर हम अल्फा प्लस बीटा करें वो होता है -b/a, सॉरी अल्फा प्लस बीटा मत लिखो यहाँ, सीधा ऐसे बस यहाँ लिख देते हैं हम सम ऑफ जीरोस। ठीक है, सम ऑफ जीरोस ये हो गया अल्फा प्लस 2α इक्वल्स टू -b/a इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ तो ऑलरेडी -b/a है। ठीक है, तो हम इसको कैपिटल में लिखेंगे। मैंने ये बताया था कि भाई अगर टर्म में ऑलरेडी b और a की फॉर्म में दे रखा है, तो पहले प्रॉपर्टी लिखने के लिए दूसरे वेरिएबल्स यूज कर लो, -b/a, और फिर हो जाएगा ये -b/a। ठीक है, और अल्फा इंटू 2α ये हो जाएगा c/a, और ये हो गया वैसे, मतलब कैपिटल C/कैपिटल है, और वैसे हो गया ये c/a, क्योंकि यहाँ पे लाइक इक्वेशन से। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो जो ये वाली चीज है, एक गलती कर दी थोड़ी सी, यहाँ पे एक और चीज लिखनी थी, वो थी हमें लिखनी थी 3α, अल्फा प्लस 2α 3α इक्वल्स टू -b/a, है ना। और अब इसको हम लिख सकते हैं 2α² इक्वल्स टू c/a। अच्छा ठीक है, रुको, इसको सेलेक्ट करके नीचे ड्रैग कर सकते हैं क्या, अरे ये सही चीज है, चलो दैट्स गुड। इसको हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये है इक्वल्स टू दिस, और इसको हम आगे लिख सकते हैं अल्फा इक्वल्स टू -b/3 है। तो हमारी ये अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको अगर हम इक्वेशन 1 बोले और इस चीज को हम इक्वेशन 2 बोल दें अगर,
पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। हमारा अल्फा क्या आया था, -b/3 है, तो ये 2 इंटू -b/3a का स्क्वायर इक्वल्स टू c/a। ये कितना हो गया, 2 इंटू बी स्क्वायर अपॉन 9a स्क्वायर इक्वल्स टू c/a। और यहाँ पे हम एक a से ये स्क्वायर काट सकते हैं, तो ये a बच जाएगा। तो ये क्या हो गया, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac। देखो हमें प्रूफ क्या करना था, 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 9ac, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हेंस। यहाँ पे हमने कुछ LHS RHS को कंसिडर नहीं करा, बस हमें यही प्रूफ करना था, तो ये रिजल्ट आ गया हमारा और हमने लिख दिया हेंस प्रूफ। अगर हमने कुछ LHS लिया होता या RHS लिया होता तो फिर हम उसको LHS और RHS करके लिखते, ठीक है। चलो क्वेश्चन 7 पे आ जाते हैं। If px equals to this, prove that alpha plus 1 बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 माइनस सी, ठीक है। तो देखो हमें px क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस पी इंटू एक्स प्लस 1 माइनस सी, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं अभी। ये देखो क्योंकि ये x में नहीं है अभी, ये p इंटू एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है जैसे ऐसे ब्रैकेट में, तो ये पूरा x की ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ऐसे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। उसको हम अभी ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी। ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस 1 पी प्लस सी, ठीक है। तो ये पी ऑफ एक्स हो गया हमारा, ठीक है। ये अब इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना होगा हमारा, -b/a। तो ये p हो गया, p/1 तो वो p हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, c/a -1 इंटू p प्लस सी अपॉन 1 इक्वल्स टू -1 इंटू पी प्लस सी, है ना। हमें प्रूफ क्या करना है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सी के प्रूफ करना है, ठीक है। तो उसमें अगर हम LHS ले लें, पहले LHS क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एक अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या होती है, मतलब ये वाली साइड इक्वल्स इक्वल टू के लेफ्ट हैंड पे क्या लिखा है, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अच्छा जी, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ये हो गया अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ये एक बार मैं बहुत बेसिक चीज समझा रहा हूँ, अगर किसी को इसमें भी दिक्कत है तो। ये देखो, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करा तो अल्फा बीटा आ गया, फिर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करा तो अल्फा आ गया, फिर इस 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, फिर इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ये अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला था हमने, -1 ऑफ पी प्लस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है, पी प्लस 1। ये माइनस पी माइनस सी प्लस पी प्लस 1। ये क्या हो गया, इस ये वाला पी इस वाले पी से कट जाएगा, ये 1 माइनस सी आ गया। और ये देखो ये RHS नहीं है जो पूछा है हमसे, ठीक है। तो इसमें हम लिख देंगे आगे, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। अच्छा अब ये देखो 8th क्वेश्चन है ये, इसके आगे मैंने डिलीटेड लिखा है, इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि पहले ना लॉन्ग डिवीजन मेथड होते थे, बट अब उसको कैंसिल कर दिया। तो ये किसी को अगर सॉल्व करना है तो एक बार खुद ट्राई करना और उसको सॉल्व करने का कोशिश करना, ठीक है। चलो क्वेश्चन 9, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस सच दैट अल्फा 3 इंटू अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा इक्वल्स टू 20, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अच्छा ठीक है, तो वही अपना परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सॉल्यूशन और रफ वर्क।
ठीक है। अरे यार, तो देखो हमें क्या दे रखा है, विल फाइंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम क्या लिख सकते हैं, यही एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस के। ठीक है। गिवन क्या है हमें, गिवन देखो क्या है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल्स टू 20। अच्छा, अब हम खुद देखें अगर अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, -b/a, तो ये कितना, माइनस ऑफ -6/1 इक्वल्स टू 6। ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a इक्वल्स टू कितना होगा, k/1, तो ये इक्वल्स टू k हो गया। अच्छा जी, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, अगर ये जैसे, ये मान लो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूँ अगर, है ना, टेकिंग इक्वेशन 1, 3 अल्फा 2 बीटा इक्वल्स टू 20, तो ये अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 20। तो ये अल्फा प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा लिख सकता हूँ इक्वल्स टू 20। और अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, 6। तो ये अल्फा प्लस 2 इंटू 6 हो गया इक्वल्स टू 20। तो ये अल्फा इक्वल्स टू 20 - 12 हो गया, जो कि 6 है। तुम्हारे अल्फा की वैल्यू 6 आ गई, सॉरी 8 आ गई। ये 12 20 - 12 8 होता है, ठीक है। और फ्रॉम ये क्या था हमारा, अगर मैं इसको इक्वेशन 2 लिख दूं, है ना, और ये कितना हो गया, अल्फा इक्वल्स टू 8। और इसको इस बॉक्स में बनाता है, इसको इक्वेशन 3 लिख दूं, ठीक है। तो चलो इसको इक्वेशन 3 मत लिखो, इसमें बस हम ऐसे लिख सकते हैं, पुटिंग अल्फा इक्वल्स टू 8 इन इक्वेशन 2। ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 6। ये 8 प्लस बीटा हो गया इक्वल्स टू 6। तो बीटा कितना हो गया, -2। ठीक है जी। हमें निकालना क्या था, हमने अल्फा और बीटा निकाल लिया अभी तक हमारे। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो, अल्फा इंटू बीटा के है, अल्फा हमारा कितना आ गया, 6, बीटा कितना आ गया, -2, और ये के इक्वल है। तो जो हमारा के है वो होगा -12 के इक्वल। यही पूछा था, ये हमारा आंसर आ गया, और इसको हमने बक्से में बंद कर दिया ताकि नंबर ना उड़ जाए। एक बार मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन 9, अच्छा ये देखो, ये -16 है, क्योंकि ये अल्फा जो आया है वो 8 था, 6 नहीं था। ठीक है, ये 8 हो गया, और के है हमारा 16। आज तो बहुत ही गलतियां हो रही है, पता नहीं क्यों। तो चलो कोई, और ये जो 10th क्वेश्चन है ये भी हमारे लॉन्ग डिवीजन मेथड से होता है, बट ये कोर्स में नहीं है अब, तो इसलिए इसको नहीं करवा रहा। ट्राई करना हो आप कर लो तो, ठीक है। तो चलो, मेरे को लग रहा है हम शायद थोड़ा सा तेज चल गए आज, है ना। हम्म, चलो ठीक है। अगर आपको तेज लगा हो कोई नहीं, एक बार खुद क्वेश्चन सारे ट्राई करना, और एक और बार चाहो तो वीडियो देख लेना, ठीक है। और फिर हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 24 तक, ठीक है। चलो बाय बच्चों, पढ़ते रहो अच्छे से, और बस मेहनत करते रहो, ठीक है। चलो बाय।